काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ये पंक्तियाँ हमें ये बताती है कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। ईश्वर को पाने के लिए भी हमें गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपके सामने छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि एक गुरु के होने से हमारा जीवन एक उत्सव की तरह व्यतीत होता है। एक समय की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ये जीवन क्या है? बेटा, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो जीवन संघर्ष है, और गुरु है तो जीवन एक खेल है, और गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन उत्सव है। गुरुजी, आप क्या बोल रहे हो? मुझे ठीक से समझ नहीं आया। अच्छा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आश्रम में शिष्यों ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुजी, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? एक थैला भरकर सूखे पत्ते ला सकोगे? ये सुनकर सारे शिष्य मन ही मन सोचने लगे कि गुरुजी ने इतना आसान काम दिया, इन सूखे पत्तों का क्या मूल्य और क्या महत्व। और वे जंगल में सूखे पत्ते लेने के लिए गए, और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि थोड़े ही सूखे पत्ते थे। वो देखकर हैरान हो गए, आपस में बात करने लगे, जंगल में सूखे पत्ते कौन ले गया। तब ही उन्हें एक किसान दिखा। तब शिष्य ने किसान से पूछा, हम यहाँ सूखे पत्ते लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो थोड़े से ही सूखे पत्ते हैं। क्या आपके पास थोड़े और सूखे पत्ते हैं? नहीं नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं तो पहले ही सूखे पत्ते इकट्ठे करके उन्हें खाना बनाने के काम में ले चुका हूँ। यह सुनकर सभी शिष्य गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक व्यापारी मिलता है और व्यापारी से पूछते हैं कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने सारे पत्ते बेच दिए। शिष्यों को उदास देखकर व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए बुढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखे पत्ते इकट्ठे करती थी। बड़ी उम्मीद से सभी शिष्य उनके पास गए और शिष्यों ने सूखे पत्ते देने के लिए विनती की। बेटा, मैंने इन सभी पत्तियों से अलग अलग दवाइयाँ बना ली है। मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकती। सभी शिष्य निराश होकर एक मुट्ठी पत्तियां लेकर गुरुजी के पास गए। ले आए गुरु दक्षिणा। गुरुजी, हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमें लगा सूखी पत्तियां तो आसानी से मिल जाएगी, पर हमने देखा इन पत्तियों का लोग अलग अलग जगह पर उपयोग कर रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, ये जो मुट्ठी भर सूखी पत्तियाँ आप लाए हो, ये मुझे दे दो। इनका भी बहुत बड़ा महत्व है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। शिष्य सूखे पत्ते देकर खुशी खुशी चले गए। जो शिष्य कहानी सुना रहा था वो कहता है, मैं अब सब समझ गया। जिस प्रकार बेकार और बिना पैसे से मिलने वाली सूखी पत्तियों का मूल्य होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में छोटी छोटी वस्तुओं का भी महत्व होता है। इसी तरह कोई भी चीज़ या व्यक्ति छोटा या बड़ा और बेकार नहीं होता। सभी की अपनी कीमत, महत्व और उपयोग होता है। यह कहानी सुनकर शिष्य गुरु का महत्व समझ गया था।